तो गाइस आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रूटल एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी का मूवमेंट अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे 2 घंटे कम से कम मार्केट ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट की रेंज में घूमा। अगर आप ये वाला फेज देखोगे, मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने इस फेज में ट्रेड करा होगा, आई थिंक वैसे तो मार्केट में पूरे दिन ही, मतलब अगर मैं मॉर्निंग को छोड़ दूं, मॉर्निंग के मूव को अगर छोड़ दें हम, तो मार्केट में पूरे दिन कहीं ना कहीं मार्केट में प्रीमियम्स में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे थे। इंडिया विक्स गिर रहा था, बट कहीं ना कहीं प्रीमियम्स में आप एट द एंड तक देखोगे 46-800 का जो प्रीमियम था, 46-800 की फुट का, वहां पे बहुत ज्यादा इशू आ रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी जल्दी स्पाइक मार रहा था, लेकिन वो कैप्चर ही नहीं करने दे रहा था, एकदम से स्पाइक मार के एकदम से नीचे आ रहा था। तो आपने नोटिस करा होगा ये चीज। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड बना था 50 एमए के हिसाब से, बट कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे लॉस हो गया था और मैं आज दिखा नहीं पाऊंगा आपको कि कितना हुआ था, क्योंकि मैं खुद ही नहीं देखना चाह रहा हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे वैसे मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है इसका, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना लॉस हुआ है हमें। बट बहुत ही बेकार दिन था मेरे लिए तो। मेरा आज आज मैं सोच रहा था वीडियो भी नहीं बनाऊंगा मैं, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो बनाना तो जरूरी है। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं काफी लोग एनालिसिस का वेट करते हैं। निफ्टी बहुत अच्छा चला और कहीं ना कहीं निफ्टी में ही ट्रेड करने वाला हूँ मैं थोड़े दिनों, मतलब कल तो शायद मैं ट्रेड नहीं करूंगा, 2-3 दिन मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगा। कहीं ना कहीं ब्रेक की जरूरत है मुझे, क्योंकि स्ट्रीक जो है लॉस की वो चल रही होती है, तो आपको ब्रेक लेना जरूरी है। आई थिंक 2 दिन बाद ये बात समझ में नहीं आई, 3 दिन बाद नहीं समझ में आई, तो 4 दिन बाद समझ में आ जानी चाहिए हमें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी में बहुत अच्छा काम करा है। हमारा 22,080 के आसपास का लेवल था। टारगेट हमारे 22,153 193 थे। दोनों टारगेट्स आ गए पूरे दिन। अगर आप लेके बैठे भी होगे तब भी आपका पूरा पैसा बन गया होगा। हालांकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। तो यहाँ पे इसके हाई के ऊपर आपका पोजीशन बनती होगी, क्योंकि 40 पॉइंट की कैंडल थी। अगर ये 50 से 60 पॉइंट की कैंडल होती तो शायद हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन अच्छी कैंडल थी। उसके बाद मार्केट ने पहला टारगेट दिया, तो ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 22,101 से ऑलमोस्ट मतलब 50-70 पॉइंट मिल गए। और कल एक्सपायरी है, तो इसके प्रीमियम में भी अच्छा मूवमेंट आया होगा, तो कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो बात करते हैं अब इसका, लेकिन लास्ट में अगेन मार्केट में फॉल ही आया है। कहीं ना कहीं ये फॉल जब आया, बैंक निफ्टी नहीं गिरा, तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा निताश कर हताश किया मुझे कहीं ना कहीं लास्ट में। और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा है। तो कोशिश करो, हो सकता है थोड़ा सा बैंक निफ्टी इग्नोर करो, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ भी हो रहा है। और यहाँ पे 3-10 पे इस तरह का मूवमेंट आना, मतलब मैं नॉर्मली लाइक जो मंथली एक्सपायरीज होती है नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3-3-5 मैक्सिमम, लेकिन 3-10 3-15 पे ऐसा मूव आ रहा है। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप 46-800 की कॉल देखना, 0.20 से होके 0.20 से 8 रुपए तक चली गई वो अगले 5 मिनट में। मतलब इनसेन, मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको इसमें। तो आप थोड़ा सा ध्यान से बैंक निफ्टी को थोड़ा सा इग्नोर करो, क्योंकि देखो कहना बड़ा आसान होता है कि यहाँ पे हम बना सकते थे पोजीशन और यहाँ पे हम ये मूवमेंट ले सकते थे, लेकिन उस मोमेंट पे अगर ये नीचे चला जाता, अब मान लो आपने कॉल बना लिया हमें पोजीशन, लेकिन अगर ये नीचे चला जाता, मैंने कॉल की पोजीशन बनाई भी थी 3-5 3-6 तक वेट भी रहा मैंने, उसके बाद मैं निकल गया था क्योंकि 0.20 आ गई थी। 0.20 के बाद बहुत कम होता है ऐसा कि मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा, मतलब वहां से 8 रुपए चला जाएगा। तो ये तुक्के ही होते हैं अगर किसी के लग जाते हैं तो। और नॉर्मली कुछ लोग होते हैं सपोर्टर्स इस पे भी काम करते हैं, तो हो सकता है। लेकिन अगर ये नीचे जाता, चार्ट बनने के बाद कोई भी बोल सकता है, मैं फिर बोलता हूँ अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ ले लेता, तो उसका कोई फायदा होता नहीं है। आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो मार्केट में, उससे सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और, टाइमिंग की बड़ी इशू हो रही है। सेकंड हाफ वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अगर देखो फर्स्ट हाफ में मूव आ रखा है, सेकंड हाफ में मूव आता है। जब फर्स्ट हाफ में हम ट्रेड करते हैं, मतलब मैं ट्रेड करता हूँ, तो मार्केट साइडवेज हो जाती है। जब सेकंड हाफ में मैं ट्रेड करता हूँ, मार्केट साइड हो जाती है। तो मतलब किस हिसाब से करें, तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरे दिन ही बैठना पड़ेगा इंट्राडे में। आप बीच में नहीं आ सकते, या बीच में आ रहे हो तो आपका सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करो, सेटअप नहीं बन रहा तो फालतू में ट्रेड मत करो। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मंथली एक्सपायरी में इतनी छोटी रेंज में 2-3 घंटे मार्केट को बैठा सकते हैं ये, तो इस वजह से मेजर लॉस हुआ मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे 1 तारीख से शुरू करेंगे दोबारा से। मैंने कहा ना कि हार तो माननी नहीं है यहाँ पे, यहाँ कितना भी कर लो। मैं टेलीग्राम पे आप जुड़ोगे तो मैंने आपको लास्ट ईयर के कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाए हैं। लास्ट ईयर जनवरी में हमारा 43,000 का प्रॉफिट था, फरवरी में भी प्रॉफिट था, मार्च में 24,000 का प्रॉफिट था, अप्रैल में कुछ मैंने लास्ट के 12 दिनों में कुछ 1,24,000 रुपए के आसपास कमाए थे। तो वो हमारा गोल्डन पीरियड था। ये हमारा थोड़ा वर्स्ट पीरियड चल रहा है, तो दोनों चीजें होती रहेंगी मार्केट में। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी अगर लेवल की बात करूं 843 के ऊपर बाय करना था, बट ये कैंडल काफी बड़ी थी। अगर आप देखो ऑलमोस्ट 810 से 896, वैसे 70 पॉइंट की कैंडल है, वैसे तो 100 पॉइंट के ऊपर बोलता हूँ मैं। तो ट्रेड करा भी होगा उन्हें तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्लोजिंग का जिसने वेट करा होगा, 900 तो वैसे ही आ गया था, 961 हमारा टारगेट था, तो 60 पॉइंट में उसको कुछ मिला नहीं होगा। बट हाँ, आपने क्रॉस होने भी लिया था, तो आपके इजीली 850 से मतलब 100 पॉइंट का मूव मिला होगा। वही हमने जो बात करी थी 47,000 क्रॉस नहीं होगा। ना 47,000 आया, ना 46,000 आया, मार्केट वहीं बीच में घूमता रहा। और पिछले 3-4 दिनों से मार्केट यही कर रहा है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक बार पहले हम निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं आज, उसके बाद हम करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर मैं निफ्टी की एनालिसिस करूँ तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले डेली चार्ट पे जाके देखूँ, तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं आज भी ऊपर जाने की कोशिश करी है, लेकिन मार्केट नीचे ही आया है ऊपर जाने की बजाय। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन मार्केट में ये जो लेवल है, ये जोन जो है, ये जोन मार्केट में बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, 22,200। अब यहाँ पे आप इसका हाई देखोगे 22,204, इसका हाई देखोगे 22,180, आज का हाई देखो 22,193। तो 22,200 की बजाय बल्कि 22,210, 220, 22,220 के ऊपर निकलता है,
तो मार्केट ये वाली जो रेड कैंडल है इसके हाई तक आराम से आ सकता है 418 तक। हो सकता है कल ना आए, लेकिन 1-2 दिन में टारगेट देखने को मिल सकता है। इंट्राडे की भाई मैं बात करता हूँ, अभी हम सिर्फ 418 तक हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट देते हैं। 200 पॉइंट वैसे तो आजकल कुछ भी नहीं है मार्केट में, बट फिर भी हम जैसे बोलता हूँ मैं हमेशा निफ्टी में 70-80 पॉइंट के लिए जाना चाहिए। तो निफ्टी में मैं कुछ स्ट्रैटेजी पे भी काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है उसी स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं ट्रेड लूँ आगे, बट जैसा भी होगा आपको अपडेट करूंगा। और यहाँ पे सेलिंग के लिए, अगेन सेलिंग के लिए 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो बाइंग मैंने जैसे कहा 22,222 के ऊपर अगर 5-7 मिनट सस्टेन करता है तो हम बाय करेंगे। टारगेट क्या रहेंगे यहाँ पे 438, तो लॉन्ग टर्म टारगेट है। इंट्राडे का टारगेट फर्स्ट जो होगा आपका, फर्स्ट आपका 297 तक हो सकता है, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूंगा। 290 तक के टारगेट रख सकते हैं, या 285 तक के टारगेट रख सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा इसके बाद अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम ये वाला जोन आ रहा है 374 तक का, तो हम 350 तक रखते हैं। 222 के ऊपर आप 345 रख लेते हैं। 345 तक के टारगेट के मतलब 120 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है, ठीक है। सेलिंग कहाँ करनी है? अब देखो सेलिंग के लिए अगेन मार्केट में आप ध्यान से देखो तो ये पूरा जोन ना पूरा चौपी जोन बन चुका है, तो यहाँ पे सेलिंग का लेवल निकालना थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप इस ओपनिंग पे 22,050 के नीचे शॉर्ट करोगे, तो अगेन ये गैप पड़ा हुआ है, हल्का सा क्लोजिंग आई है। तो जो एक्चुअल सेलिंग आएगी वो जब तक मार्केट में 21,980 मतलब 22,000 के नीचे 21,975 मान लेते हैं, 21,976 इसके नीचे मार्केट को निकलना चाहिए। 22,000 के नीचे जब आएगा तभी मार्केट जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट हमारे आराम से 21,891 तक रह सकते हैं, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पे भी मिल सकते हैं हमें, ठीक है। इसमें अगर आपको फर्स्ट टारगेट लगाना है, फर्स्ट टारगेट आपका 932 होगा, सेकंड टारगेट आपका 891 होगा। तो ये हमारे निफ्टी के टारगेट हो गए, ठीक है। निफ्टी में हमारे एनालिसिस भी काफी अच्छी चल रही है, मैं देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में ही सोच रहा हूँ मैं थोड़े दिन ट्रेड करने के लिए, या जो भी प्लान होगा एक्शन प्लान होगा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है उस तरह से काफी मुश्किल हो रहा है पैसा कमाना। आज तो स्कैल्पिंग भी बहुत मुश्किल थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि प्रीमियम्स में इस तरह से एडजस्टमेंट हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे एक ही लाइन में बताऊं अगर आपको, तो ये वाली जो रेंज है इसी रेंज के अंदर घूम रहा है मार्केट कब से, अगर आप देखो 21, 22, 26, 27, ऑलमोस्ट 4 दिन मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। ना ये ऊपर क्रॉस कर पा रहा है, ना ये नीचे क्रॉस कर पा रहा है। तो मार्केट में इस रेंज के बीच में हमेशा मार्केट मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है चौपीनेस ही रहने वाली है मार्केट में इस रेंज के बीच में। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो गाइस इसके बीच में ही हम ट्रेड करेंगे, तो ये सेलिंग का लेवल हो सकता है हमारा। अब हमें इतना वेट करना ही पड़ेगा। ये सेलिंग का ले लो आप 46,527, ये आप बाइंग का ले लो। इसकी एडजस्टमेंट अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करनी है। इसको डिलीट कर देते हैं एक बार इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं हम। डेली चार्ट पे भी रेंज में ही दिखेगा हमें वैसे वो। डेली चार्ट पे भी अगर देखोगे यही तीन ऑलमोस्ट मार्केट 47,000 के आसपास से बार बार कर रहा है। तो 47,000 अगर ब्रेक करता है 47,050, तो इसको बफर देना पड़ेगा हमें 47,065। इसके ऊपर निकलता है, बस दिक्कत प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि इसके ऊपर भी एक रेसिस्टेंस है 47,150 का। तो मेरे हिसाब से जो एक्चुअल रैली आनी चाहिए वो 47,150 के ऊपर आनी चाहिए। फिर भी 47,060 के ऊपर एक अर्ली एंट्री हो सकती है। टारगेट आप इसमें 47,271 तक के रख सकते हो। बट ये एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखो एक रेंज बनाई थी मार्केट ने, फिर तोड़ा था, तो यहाँ पे एक मार्केट रुक सकता है। बट 271 के ऊपर तो मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बट कोई बात नहीं। इसके अलावा अब यहाँ पे हम एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं। सेलिंग अगेन जैसे मैंने कहा, ये जब 4 दिन की रेंज जब टूटेगी तभी देख सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर चले हम, यहाँ पे अगर हम देखें तो बाइंग के लिए तो हमारा बिल्कुल ठीक है 47,064, 271 तक के टारगेट। फर्स्ट टारगेट इसमें आप मार्क कर लेना। फर्स्ट टारगेट आपका जैसे मैंने कहा 160, 150 के आसपास का, ये यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करना होता है फर्स्ट टारगेट में, मैं हमेशा बोलता हूँ। और सेकंड टारगेट 47,271 तक का। सेलिंग अगेन इसके नीचे ही होनी चाहिए 527, बट की 527 भी एक बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मैं आपको बोलूंगा हम इसको 480 रखते हैं, 477 रखते हैं। 477 के नीचे इजीली यहाँ तक आ सकता है मार्केट आराम से 195 तक, बट टारगेट हमें ब्रेक करने होंगे। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा, इस गैप फिलिंग तक रख लेते हैं 374, 100 पॉइंट्स। इसके नीचे हम यहाँ पर सेकंड टारगेट 240 या 250 तक का रख सकते हैं। ये दो टारगेट्स हमारे यहाँ तक आ सकते हैं सेलिंग में, ये आ सकते हैं बाइंग में। इसके बीच में चौपीनेस रहेगी, अगर प्रीमियम मूव नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का। और कल वैसे भी वेडनेस थर्सडे है, पहला दिन होगा अगली एक्सपायरी का, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, प्रीमियम हो सकता है मूव ना करे उस हिसाब से, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है कल, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा सेंसेक्स से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम्स कुछ अलग ही अनयूजुअल मूव करते हैं। फिर भी अगर हो कुछ होगा मतलब सेंसेक्स का, तो कल मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा आपको, वहाँ ज्वाइन कर लेना। पब्लिक चैनल भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और प्राइवेट चैनल भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।